भीड़ के आगमन के लिए निम्न दरवाजे में से कौन सा दरवाज़ा उपयुक्त होता है? तो डी वाला, परिक्रामी दरवाज़ा। निरंतर भीड़भाड़ आगमन के लिए परिक्रमा दरवाज़ा का प्रयोग किया जाता है। इस दरवाजे में एक ऊर्ध्वाधर धुरी लगी होती है जिस पर 2 या 4 तिर्यक पल्ले लगे होते हैं। ये सामान्यतः थिएटर, नाचघर, पार्क, क्लब, रेस्तरां, प्रदेशों में लगाया जाता है। प्लस दरवाज़ा ये उच्च श्रेणी के आवासीय भवनों सूचिका पैनल रेल के समुच्चय के नाम से जानते हैं। डी शटर। स्टाइल पैनल रेल के शटर के रूप में जाना जाता है। यह दृढ़ता के लिए कब्जे के प्रति सपाट, कम नहीं है। शटर की संख्या दरवाजों के नाप के अनुसार रखी जाती है। जब केवल एक सपाट की चौखट लगा होता है तो यह केवल एकल पल्ला दरवाजा कहलाता है। कपाट लकड़ी की खड़ी पट्टियों व क्षैतिज पट्टियों के जोड़ कर बनाया जाता है। पल्ला शटर की मोटाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। एक प्रकार का दरवाजा जिसका उपयोग खिड़की द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राकृतिक प्रकाश के संपूरक के रूप में होता है, क्या कहलाता है? संपूरक क्या कहलाता है? तो ये कांचित दरवाजा। कांचित दरवाजा है। कांचित दरवाजा के रूप में कांचित दरवाजा कहलाता है। एक महंगा कपाट वाला दरवाजा होता है जिसे उच्च श्रेणी के भवनों जैसे होटल, शोरूम, वॉच टावर, डाक बंगला के आदि स्थानों पर जिसे शानदार दरवाजा या शाह स्टोर भी कहा जाता है। शाह स्टोर। दरवाजे की चौखट में ऊर्ध्वाधर सदस्यों को क्या कहते हैं? ए पोस्ट, खंभा। दरवाजे की चौखट में ऊर्ध्वाधर सदस्य को खंभा, पोस्ट कहा जाता है। बदनदार दरवाजे में बैटन जिस क्षेत्र सहारे से लगे होते हैं उसे कहते हैं सिरा, निक्षेप। पुश्तैनी दरवाजा एक साधारण दरवाजा होता है जो निम्न कोटि के मकानों, स्टोर, पशु बाड़ों इत्यादि में लगाया जाता है। यह कपाट लकड़ी को 75 mm मोटी, 100 mm चौड़ी और 20 mm और 37 mm मोटे पल्ले को जोड़कर बनाया जाता है। इसे मजबूती के लिए 2 या 3 पुश्तैनी उचित अंतराल में लगाया जाता है। यह 150 mm चौड़ी और 25 mm तो ये पोस्ट है, ये बैटन है, इसे बैटन कहते हैं। ये दरवाजा है, पुश्तैनी दरवाजा है। ये मध्य होता है, पुश्तैनी होता है। 49 का सी। जब निर्दिष्ट न हो तब दरवाजे के लिए होल्ड फास्ट पकड़ ढील की संख्या होती है, 6 होती है। जब निर्दिष्ट हो और दरवाजे के लिए फास्ट पकड़ की संख्या 6 होती है।
दो पल्लों वाले सामान दरवाजे के लिए बंधक होते हैं। होल्ड फास्ट चेन कील कब्जे सहित। दरवाजे में खिड़कियाँ, दरवाजे या खिड़कियाँ पल्ले, डोटे और लिंटल। मेहराब को आधार पर प्रदान करने वाली दीवार खंड को क्या कहा जाता है? तो भी एबटमेंट, अत्याधार। को आधार प्रदान करने वाली दीवार खंड को अत्याधार कहते हैं। यह डाट के दोनों सिरों के नीचे दबाया जाता है। श्रृंखला के नियमित अनेक डाटों को प्रारंभिक तथा अंतिम अलम अत्याधार कहे जाते हैं। कोपिंग का कार्य, कोपिंग का कार्य है पानी डालने के लिए दीवार के आवरण के रूप में कार्य करना। पानी डालने के लिए ये होता है, पानी डालने के लिए दीवार के आवरण के रूप में कार्य करना कोपिंग कहलाता है। एक आर्च के ढके हुए पोल की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? डी स्पाट। स्पाट का आर्च दोनों अलंबों के मध्य क्षैतिज दूरी डाट का पाट कहलाती है। यह दरवाजे खिड़कियों की शुद्ध चौड़ाई के बराबर होती है, जिसे चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। ये चित्र है जिसमें स्पष्ट दिखाया गया है। मेहराब का आंतरिक वक्र कहलाता है। आंतरिक वक्र कहलाता है इंटरसेट। मेहराब आर्च के आंतरिक वक्र को इंटरसेट कहा जाता है। यह एक तरह का डाट का भित्तला कहा जाता है। यह आर्च और डाट के बहिस्थल को पल्ली कहा जाता है। डाट के लिए स्थित अर्थ का डाट का स्कंध कहलाता है। दो कब्जे वाली परवलयिक डाट के तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? सी। तेज बल बढ़ोतरी होगी। दो कब्जे वाली परवलयिक डाट का तापमान से क्षैतिज वृद्धि बल। क्षैतिज वृद्धि बल। इसका होगा बी। दोनों स्प्रिंग पर होता है। एक कब्जेदार टेक का सहारा डाट में कब्ज दोनों स्प्रिंग पर होता है। इस टेक पर सहारा गया डाट भी दिशा के बलों को वहन कर सकता है। इस प्रकार के कब्जेदार टेक किसी भी दिशा में प्रतिक्रिया दे सकता है। खिड़कियों दरवाजों को खोलने में चिनाई में मदद करता है। तो इसका आएगा लिंटल। लिंटल दीवारों और दरवाजों में खिड़कियों आदि के लिए छोड़े गए रिक्त स्थानों को पाटने के लिए लिंटल लगाया जाता है, जो सीमेंट कंक्रीट की धरन की भांति कार्य करता है। अच्छी डाट प्रक्रिया उत्पन्न होने के लिए आवश्यक होता है कि लिंटल के ऊपर चिनाई की ऊंचाई लिंटल के 45 डिग्री 60 डिग्री के कोण बनाने वाले त्रिभुज की ऊंचाई से 1.25 गुना अधिक। यदि लिंटल पर चिनाई की ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई के 1.25 गुना से कम हो तो दीवार की समस्त आयताकार दीवार का भार कार्य करता है। फिर क्राउन और स्की बैंक के बीच के आर्क को निचला हिस्सा क्या कहलाता है? सी होच। सी क्राउन और स्की बैंक के बीच का निचला हिस्सा होच कहलाता है। शिखर क्राउन डाट के पाट के मध्य स्थित सबसे ऊंचा बिंदु डाट कहलाता है। ये चाबी पत्थर के ऊपर फलक के और तिरक पीठ का टिका होता है।
फलक होती है, टिका होता है रा। उठान डाट उठान राइस, डाट के उठान तल जिसके भीतरी वक्र तक अधिक का उच्च आर्च कहलाता है। डाट भागों का मुख्यतः इससे के द्वारा सहारा देती है। के द्वारा सहारा देती है तो आएगा बी। डाट भागों को भी आएगा। उसका दरवाजे के पल्ले में लगे तेल को रेल कहते हैं। लगे अवयव को रेल कहते हैं। आवासीय भवनों के निकटतम 0.8 मीटर चौड़ा दरवाजे का होना चाहिए। वातानुकूलित कमरों के गुण दरवाजा का प्रयोग किया जाता है। ढाल तलो खिड़की दिया जाता है, उसे वर्षीगत खिड़की कहते हैं। सबसे ऊपर डाट के मध्य जो पत्थर लगाया जाता है उसे चाबी पत्थर कहा जाता है। सोपान के निचले वाले भाग को सोफिट कहा जाता है। सीढ़ी के अग्रभाग को राइजर कहते हैं। सीढ़ी के स्टेप के क्षैतिज भाग को ट्रेड कहते हैं। एक फ्लाइट के निम्नतम और अधिकतम 3 और 12 कदम से होते हैं। गोदाम में ईंट का फर्श लगाया जाता है। गोदाम में ढालू का छत 25 डिग्री से 30 डिग्री लिया जाता है। ढालू छत के सबसे ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं, जिस पर जीआई सीट लगी होती है उसे कॉमन राफ्टर कहते हैं। किसी मेहराब के किसी भाग का बंकन आकोणों के लिए सेक्शन के बराबर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं।